राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम भारतीय इतिहास का एक चैप्टर, जो मध्यकालीन भारत के जो विदेशी यात्री थे, जो मार्को पोलो से लेकर विलियम नॉरिस तक, औरंगजेब के काल तक जो भी यात्री आए थे, और उन यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। और उन यात्रियों ने अपने अपने यात्रा विवरण में किस यात्री ने क्या क्या बोला है, क्या क्या ग्रंथ लिखा है, उस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत में जो मार्को पोलो नामक यात्री था, वो आया था पहले। वो 1292-93 में भारत आया था। 1292-93 में मध्यकालीन में, जो इटली का यात्री था। और मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये बहुत मोस्ट है पर्सन, और ये पर्सन कई बार एग्जाम में आ चुका है, पीजीटी का आ चुका है। तो यात्रियों के बारे में प्रश्न जो बनते हैं, किस देश का निवासी था, कब आया था, किस शासन के जो शासक है उसके टाइम में आया था। कभी उस शासक का नाम पूछ लिया जाता है, और कई बार महिला शासक का नाम पूछ लेता है, उस टाइम महिला शासक कौन थी, और अपने यात्रा विवरण में क्या क्या देखा, क्या क्या अपनी किताबों में लिखा। तो इस चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो मार्को पोलो इटली का था, 1292-93 में आया था। ये मध्यकालीन भारत का यात्री था, और ये पांड्य राजा कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी इसने। और इसने अपने पांड्य राज्य को समृद्धि के बारे में लिखा है। और उन्होंने पांड्य राज्य में अदरक दालचीनी उत्पादन का श्रेय दिया है, तथा मार्को पोलो के दक्षिण आर्थिक की जानकारी भी दी है। और इसने काकतीय वंश की महिला शासिका रुदम्बा का भी उल्लेख किया है। तो ये था मार्को पोलो। अगला है इब्न बतूता। आप सभी को ज्ञात है कि इब्न बतूता, जो कि मध्यकालीन में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था, और ये तुगलक के टाइम में ये मुख्य काजी भी रहा था। ये मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका मोरक्को में स्थापित है देश। और ये 1333 से 1347 तक भारत में रहा, और इसने रेला नामक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता बाद अगला यात्री है निकोलस कॉन्टी, 1395 में से 1469। इसने विजयनगर की यात्रा की। ये पहला इटालियन यात्री था जिसने अपने शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। और निकोलस कॉन्टी 1419 से लेकर 1444 तक यात्रा की। और इसने अपनी भाषा जो सीखी है, तेलुगु को इन्हें पूर्व की इटालियन भाषा कहता था। ये तेलुगु को पूर्व की इटालियन भाषा कहता था। तेलुगु को जावा, कंबोडिया, चंपा, चीन तक की यात्रा की। ये मोस्ट है, इन देशों की इन्होंने यात्रा की, जावा, कंबोडिया, चंपा, चीन। कौन था? निकोलस कॉन्टी, ये इटली का यात्री था। इसने भारत में जाते समय पहले काहिरो के नाम से जाना जाता था। निकोलस कॉन्टी की पत्नी व 2 बच्चे मारे गए थे, और बच्चे हुए 2 बेटों के साथ ये वापस पहुंचा था। तो ये भी प्रश्न आता है कई बार, कौन सा विदेशी यात्री था जिसके बच्चे और पत्नी रास्ते में मारे गए थे? वो था निकोलस कॉन्टी। निकोलस कॉन्टी का यात्रा वृत्तांत पहली बार 1492 में मूल लैटिन भाषा में प्रकाशित हुआ है। अब्दुल रजाक, ये फारस खुरासान का यात्री था। ये शाहरुख के राजदूत के टाइम आया, भारत की यात्रा की थी, जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ आया था। ये कालीकट का जो जमोरिन था ना, जिसने पुर्तगालियों की उपस्थिति में सेवा की थी, जमोरिन अब्दुल मजीद, तो वही जमोरिन राजा था। 1443 में शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। उसके बाद ये विजयनगर के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन के बारे में लिखा है। और इसने विजयनगर के लोगों को भोजन की तरह फूल की आवश्यकता बताई है इसने विजयनगर को। और इसके बाद अगला यात्री है एंथोनियस निकितन, 1470 से 1474 के बीच आया था। निकितन रूस का यात्री था। ये मोहम्मद तृतीय के शासन काल में आया था। मोहम्मद तृतीय जो बहमनी का शासक था, बहमनी और विजयनगर, जो कि मध्यकालीन में जो
मोहम्मद तुगलक के बाद ही शासनकाल के बाद जो स्वतंत्र हुए थे, तो ये दो राज्य स्थापित हुए थे। तो उसका शासन में मोहम्मद तृतीय के टाइम में यानी निकितन आया था। ये रूसी यात्री था, शायद रूसी यात्री एक बात है। तो निकितन में भारत, ये प्रथम रूसी यात्री था जिसने भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला यात्री था। इसने भारत में गरीबी का वर्णन किया था। ये पहला यात्री था जिसने भारत की गरीबी का वर्णन किया है, निकितन। अगला है डुआर्ट बारबोसा। ये भी पुर्तगाली था, 1500 ईस्वी में आया था। 1516 में पुर्तगाली आधिकारिक रूप में भारत आया था और पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के दुभाषी का कार्य किया। और ये कृष्णदेव राय के टाइम आया था। ये मोस्ट है बारबोसा, कृष्णदेव राय जो विजयनगर का शासक था उसके टाइम आया था। बारबोसा ने लिखा है कि विजयनगर में सती प्रथा विद्यमान थी, किंतु लिगायतों, चेंटियारों, ब्राह्मणों ये प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा का उल्लेख करता है बारबोसा। तो आगे एक दो यात्री और भी करेंगे सती प्रथा का उल्लेख, देखेंगे हम। पहला ये बारबोसा जो सती प्रथा का उल्लेख करता है। इसका एक कथन है, मलका केम्बे के बिना नहीं रह सकता और न केम्बे मलका के बिना रह सकता, अगर ने बहुत सी धनी और समर्थ बनाना है। ये बारबोसा का कथन है। ये मोस्ट है बारबोसा का कथन। अगला है बार्थोमा, 1502 से 1508। इटली के बोगलोना में जन्मे इटालियन यात्री था और इसने भी विजयनगर के बारे में विस्तृत लिखा है। बार्थोमा ने महमूद बेगड़ा की कृति को यूरोप तक पहुंचाया और ये बार्थोमा मक्का जाने वाला प्रथम गैर मुस्लिम यात्री था। ये मक्का जाने वाला प्रथम गैर यात्री था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर मक्का मुस्लिम लोग की जाते हैं या मुस्लिम यात्री जाते हैं, क्योंकि ये इटालियन यात्री था जो मक्का गया था। वैसे तो निकोलस कोंटी वो कंबोडिया वगैरह भी गया था, चंपा चीन, लेकिन ये मक्का गया था बार्थोमा। महमूद बेगड़ा की कृति के बारे में इसने वर्णन किया था बार्थोमा ने। अगला है डोमिंगो पाइस। ये पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव के टाइम में आया था। तो कृष्णदेव के टाइम में दो यात्री हो गई, एक बारबोसा और डोमिंगो पाइस हो गई। इसने रोम के वैभवशाली नगर को बताया। इसने विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली नगर बताया। बहुत मोस्ट है। विजयनगर को भी रोम, जो इटली का रोम है ना, उसके टाइम उसके मतलब समानता की उसने, रोम के समान बताया था, वैभवशाली। ये यात्री पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी अच्युत राय के शासनकाल में भी विजयनगर गया। तो ये दोनों के शासनकाल में गया था, विजयनगर के मतलब कृष्णदेव राय और अच्युत राय शासन। अगला यात्री है नूनिज, जो नूनिज है ये घोड़ों का व्यापारी था जो अच्युत राय के टाइम में आया था। नूनिज आया था। सीजर फ्रेडरिक, ये पुर्तगाली यात्री था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की यात्रा की थी और इसने द फॉरगेटन एम्पायर के नाम से इसकी बुक है, लेकिन ये बहुत मोस्ट है। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसमें ये प्रत्यक्षदर्शी था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ बैमनी के 500 राज्य थे, जिसमें बरार शामिल नहीं था उसमें। तो उसमें तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया था। उस टाइम ये मतलब वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी था यात्री। युद्ध के बाद, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की यात्रा की थी इसने। प्रत्यक्षदर्शी ने युद्ध के बाद यात्रा की थी। सीजर फ्रेडरिक। थॉमस स्टीवेंस, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी, ये गोवा में रहा। फिर है जॉन मिडल हॉल, ये स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यात्री। ये भी मोस्ट पर्सन आता है कभी बार। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिडल हॉल, ये अंग्रेज था, अंग्रेज यात्री था। और ये अकबर के समय 1500 में भारत आया था। इससे पूर्व 7 वर्ष रहा था। ये मिडिल हॉल 7 वर्ष रहा था। स्थल मार्ग से भारत आना प्रथम ब्रिटिश यात्री था। गुजरात में व्यापार का फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था इसने। गुजरात में फरमान है, जो यात्री आए थे अलग अलग फरमान प्राप्त किए थे। तो ये भी फरमान शासकों से, मुगल शासकों से फरमान प्राप्त करने वाला प्रयास किया था इसने। इसके बाद अगला यात्री है मोन्सेरेट, ये पुर्तगाली था। ये काबुल अभियान में अकबर के साथ भारत में बालनाथी संप्रदाय को उल्लेख किया। एकमात्र यात्री जिसने संप्रदाय का उल्लेख किया है मोन्सेरेट, बालनाथी संप्रदाय का उल्लेख किया था। रोलोफ फिंच, ये फतेहपुर सीकरी आगरा की यात्रा की थी। अंग्रेज व्यापारी था और ये मुगल दरबार में आया था अकबर के टाइम में।
और इसका गुजरात में अपहरण हो गया था। और इसने भारत के विषय में भी लिखा था। रॉल्फ फिंच इसका गुजरात में अपहरण हो गया था। और अगला है गोल्डी, ये अकबर के टाइम आया था। विलियम फिंच ये हॉकिंस के साथ ही आया था। विलियम फिंच हॉकिंस के साथ ही आया था। 1608 में सूरत आया था। फिंच ने मनुष्य, जानवर, पौधे, शहर आदि का वर्णन किया। विलियम फिंच ने बहुत ही बढ़िया है। ये आने वाला प्रश्न है। ये 1608 से 1611 के बीच राया भारत में सूरत आया था और इसने मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, शहर आदि का वर्णन किया है। और इसे बुलंद दरवाजे को दुनिया में सबसे ऊंचा भव्य दरवाजा मानना है और लाहौर को सबसे बड़ा शहर मानना है। तो जितने भी दरवाजे हैं उसमें से सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा को दिखा है इसने। तो ये विदेशी यात्री थे, इसको जो दिखता था ना उस आधार पर ये लिख देते थे। और लाहौर को सबसे बड़ा शहर माना इसने। और विलियम फिंच ने बंदी गृह का उल्लेख भी किया है, जिसने इसने कैदियों को रोहतासगढ़ दुर्ग और आजीवन कारावास की सजा पाई कैदियों को ग्वालियर दुर्ग में तथा रणथंभौर दुर्ग में रखे जाते थे। तो ये जहाँ भी जाता था उनको पता था कि रोहतासगढ़ दुर्ग में जो बंदी थे और कैदी थे ग्वालियर व रणथंभौर दुर्ग में रखे जाते थे। और इस यात्री ने अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया है। अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया है। फिंच ने हिंदुओं के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। सूरत आगरा, आगरा अहमदाबाद और लाहौर काबुल। यानी आगरा से सूरत, आगरा से अहमदाबाद और आगरा से सूरत और लाहौर काबुल। बुलंद दरवाज़ों को दुनिया का सबसे ऊंचा व भव्य मानना है तथा फिंच ने आगरा किले का विस्तार से वर्णन किया है। तो ये आगरा आया था, सूरत आया था सबसे पहले, तो बाद में आगरा बुलंद दरवाजे का भी उल्लेख किया है। लाहौर को बड़ा शहर किया है बताया इसने। और कैदियों तथा जो कारावास वालों को जगह का भी नाम वर्णन किया है। अगला विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 में। ये आगरा जहीर के टाइम आया था। ये आगरा में जहांगीर के टाइम आया था। ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी दिया। और हॉकिंस व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में असफल रहा था। हॉकिंस ने जहांगीर को तुर्की भाषा में बात की, तुर्की भाषा में। और हॉकिंस ने जहांगीर की दिनचर्या का वर्णन किया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब भी दिया, इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि दी। हॉकिंस लिखता है कि चांदी के मामले में भारत बहुत समृद्ध है, क्योंकि यहाँ चांदी आती है, यहाँ जाती नहीं है। इसका वर्णन किया इसने, क्योंकि भारत में व्यापारिक सिक्के के बदले यहाँ से माल ले जाते थे और चांदी आती जाती नहीं है, इसने वर्णन किया था। अगला है टॉम्सरू, जिसे टॉम्सरू भी कहते हैं। 1615 से 1619 ये शिष्टमंडल लेकर भारत आया था। अजमेर, मांडू, अहमदाबाद की यात्रा की थी। जहांगीर के साथ इसने पूर्वी यात्रियों का नामक पुस्तक लिखी थी। जहांगीर के साथ रहा था ये, और इसने पूर्व द्वीपों की यात्रा लिखी थी। इसकी किताब का नाम है पूर्व द्वीपों की यात्रा। षड्यंत्र व धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण किया था इसने। और ये अजमेर जहांगीर से मिला था जनवरी 1616 में। और इसके साथ पादरी एडवर्ड टेरी भी आया था। टॉम्सरू ने नूरजहां गुंट और खुसरो प्रकरण का भी उल्लेख किया है। नूरजहां गुंट में जो सदस्य थे उसका, और खुसरो के प्रकरण का जो खुसरो था इसने विद्रोह किया था। मानबाई का लड़का था जो जहांगीर का, उसने किया था, तो इसका भी वर्णन किया। और नूरजहां गुंट में जो एतमादुल्ला, आसफ खां, खुर्रम, परवेज, असमत बेगम, ये नूरजहां गुट में शामिल थे, उसका भी वर्णन किया था। एशिया को धनाढ़ी करने के लिए यूरोप खून बहाता है, इसका ये कथन है, बहुत मोस्ट कथन है टॉम्सरू का। एशिया को धनाढ़ी करने के लिए यूरोप खून बहाता है, ये इसका कथन है। अगला है थॉमस क्वायर्ट 1612 से 1617 तक। ये जहांगीर के साथ मिला था, जहांगीर से मिला था ये टॉम्सरू के साथ। तो टेरी और टॉम्सरू ये साथ साथ ही थे। इसने तुलादान का वर्णन किया है, तुलादान का। और कोर्ट ने मीना बाजार महिलाओं का वर्णन भी किया है, जो महिलाओं को मीना बाजार हुमायूं के टाइम से शुरू हुआ था, महिलाओं का बाजार मीना बाजार, इसका भी वर्णन किया है। और जहांगीर के समय भारत आया था, किंतु लिखता है कि एक बार लाहौर से दिल्ली जाते समय अकबर ने
अपनी माँ हमीदा बेगम को पालकी में कंधा दिया था। तो पालकी में जो कंधा दिया उसका भी उसने वर्णन किया कोएट ने। और पालकी में कंधा देने का वर्णन यात्री एक और करेगा जो एडवर्ड टेरी है, क्योंकि साथ साथ आए थे, तो साथ साथ चल रहे थे, तो उन्होंने साथ साथ देखा तो उसका वर्णन कर दिया, क्योंकि टेरी, कोएट और टॉमस्लो ये साथ ही थे। टेरी अगला ये पादरी था, एकमात्र यात्री जो पादरी था, जहांगीर के काल में ये भी आया था। इसे ये कहता है जहांगीर गंगा जल का पान करता है यानी पीता है, पालकी में माँ को कंधा दिया था, वो अपनी माँ का बहुत आदर करता था। और टेरी सिक्कों का विस्तृत वर्णन करता है, और सिक्कों में दुनिया के किसी भी सिक्के में अधिक शुद्ध थे वो भारतीय सिक्के थे, जिसे सिक्का का रुपये कहलाता था। एडवर्ड टेरी के बाद अगला पढ़ेंगे। और ये महमूदी नामक इसने सिक्का गुजरात में प्रचलित था, ये कह रहा था महमूदी नामक सिक्का गुजरात में प्रचलित था। और टेरी की पुस्तक थी ए वॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया, ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया, ये किताब है। तो 2-3 किताबें आ गई, ये टेरी की है, ए वॉयज ऑफ ईस्ट टू इंडिया। और इसके बाद अगला पेलसर्ट, अगला यात्री है पेलसर्ट, ये डच यात्री था, गुमास्ता फैक्टर जहांगीर के काम आया था। आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष बनाया इसको। ये नील उत्पादक के बारे में वर्णन करता है। ये नील उत्पादक, क्योंकि नील जो सरखेज गुजरात में होती थी और सुहान में होती थी, बयाना में होती थी, तो उस टाइप प्रत्येक था, तो इसने नील उत्पादकों का वर्णन किया। और ये टकसाल अध्यक्ष था आगरा में, डच टकसाल अध्यक्ष, डच यात्री था। अगला है पित्रोदेव वाला देला वाला। अगला यात्री पित्रोदेव वाला जो 1612 में जहांगीर के टाइम में सूरत आया था, सूरत आया था। भारतीय क्षेत्रों की यात्रा की थी, भारत में सती प्रथा का रीति रिवाजों का भी वर्णन किया था। तो उसने सूरत का चुंगी घर दोगाना, खंभात में पशुओं के अस्पताल, नागौर में ब्रह्मा मंदिर और ग्रामीण शिक्षा का उल्लेख किया है। तो ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं, बहुत आते हैं। कौन सा यात्री जिसने ग्रामीण शिक्षा का वर्णन किया? नागौर के ब्राह्मण मंदिर, सूरत का चौकी गाला, खंभात में पशु पक्षियों का अस्पताल और सती प्रथा का। एक यात्री और था, हमने पढ़ा था, सती प्रथा का उल्लेख किया था यात्री, वो कौन था? हमने पहले पढ़ा था, सती प्रथा का वर्णन किया था, एक यात्री था, शायद बार्थ्योमा था, नहीं बारबोसा था जिसने सती प्रथा को उल्लेख किया था। और दूसरा यात्री ये है जिसने सती प्रथा का वर्णन किया है, धार्मिक रीति रिवाजों का भी वर्णन किया है। इसके बाद अगला यात्री आया था पीटर मुंडी, 1630 से 1634। ये भी इटली का यात्री था। ये दक्षिणी गुजरात में पड़े भीषण अकाल का वर्णन करता है, दुर्भिक्ष का वर्णन करता है पीटर मुंडी। अकाल पड़ता सब मुंडी जाते हैं, तो पीटर मुंडी। अगला है जैन बैप्टिस्ट ट्रेवियर, ये मोस्ट यात्री है। ये फ्रांसीसी यात्रा था, इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। इसने ट्रेवियर ने सूरत, आगरा, बुरहानपुर, ढाका, कोटा, गोलकुंडा आदि शहरों की यात्रा की। ये पैसे से जोहरी था, सुनार जोहरी था। अतः हीरो के व्यापार के बारे में विस्तृत लिखा है। इसने भारत के रीति रिवाज, सिक्कों, माप तोल आदि के बारे में लिखा है। और इसने इसका यात्रा विवरण ट्रेवलर्स इन इंडिया, यानी इंडिया का ट्रेवलर्स किया, 1676 में प्रकाशित किया। औरंगजेब और शाह के शासनकाल में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। और ये लिखता है कि 20,000 लोग ताजमहल निर्माण में अनवरत कार्य की थी। और ट्रेन ने तख्ते पर ताउस का ब्यौरा दिया है, तख्ते ताउस का। और यात्री इनके साथी दोयो दालंदा था, पुस्तक का नाम था 6 बॉयज, 2 किताब हो गई। ट्रेवलर के अनुसार भारत के शाहजहाँ के शासनकाल, जो शाहजहाँ जो शासन करता था, एक पिता अपने बच्चों पर करता है वैसा। और इसने गोलकुंडा के हीरे की खानों का वर्णन किया है, जो हीरे के खान में हीरे मिलते थे, खानों में काफ़ी मिलते थे। गोलकुंडा को भागनगर कहा। तो इसकी 2 बुक्स है, 6 वॉयज और ट्रेवल इन इंडिया। और गोलकुंडा को भागनगर कहा इसने। और शाहजहाँ जो शासन करता है, पिता बच्चे की तरह करता है, इसलिए ऐसे शासन करता है। अगला डैश लो, ये शासन का शाहजहाँ के टाइम आया था, ये भारत आया था। फिर मनुची, ये इटालियन यात्री था, 14 वर्ष की आयु में वेनिस छोड़कर भारत आया था मनुची। इसकी यात्रा के लिए रवाना हुआ और दारा शिकों के तोपची के रूप में कार्य किया।
बाद इसने चिकित्सा के पैसा अपना लिया। मनुची दारा की मृत्यु का आँख होने का वर्णन किया है। और ये मनुची उत्तराधिकारी युद्ध का भी प्रत्यक्षदर्शी था। जो औरंगजेब द्वारा मुराद शाह शुजा इसके टाइम में जो और उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे शाहजहाँ के बाद, उसका भी ये वर्णन करता है उत्तराधिकारी युद्ध का। और ये तोपची था दारा का, बाद में इसने चिकित्सा का पैसा संभाल लिया, यानी डॉक्टर का काम करने लगे। पहले तोपची था। तो तोपची जो फौज में रहते हैं, रिटायर होने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक यात्री था जोहरी, जो ट्रेवनियर था वो जोहरी था। अगला है फ्रांसिस बर्नियर। ये यात्री चिकित्सक था, ये डॉक्टर था सीधा। ये भी उत्तराधिकारी युद्ध का साक्षी था। दो हो गए उत्तराधिकारी युद्ध के साक्षी, मनुची और बर्नियर। और पुर्तगाली तथा गोलकुंडा के सुल्तान अब्बुल हसन कुतुब की सेवा में भी कार्य किया, कुतुब शाह की सेवा में। और बर्नियर ने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक मुगल साम्राज्य का विस्तृत लिखा है। ट्रेवल इन द इंडिया वो ट्रेवलर ये, और बर्नियर ये ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर ने जमींदार और किसानों के शोषण, कृषि उपेक्षा का वर्णन किया है। और बर्नियर पुस्तक राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध पुस्तक में लुई 14 को समर्पित की है। इसकी अपनी किताब है राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध, जो उत्तराधिकारी युद्ध था। ये किताब उत्तराधिकारी युद्ध की लुई 16 को समर्पित की, क्योंकि फ्रांस के राजा थे, लुई नाम से गद्दी पर बैठते थे शासक। भारत में उसका संरक्षक दानिशमक था। इसके अनुसार दक्कन हिंदुओं की सैनिक की खुराक थी। और बर्नियर राज के कारखाने और सती प्रथा का वर्णन करता है। तो ये सती प्रथा वाला एक वारा हो गया। पीटर मुंडी वो दुर्भिक्ष का वर्णन करता था, और ये सती प्रथा का वर्णन करता है। दो पहले ये बारबोसा हो गया, और ये बर्नियर हो गया, और एक तीसरा भी पढ़ा था हमने सती प्रथा वाला। तो 3 यात्री हो गए जो सती प्रथा का वर्णन करते हैं, जो पितृदेव वाला। तो ये सती प्रथा का वर्णन करता है। इसके बाद नॉरिस, ये 1698 में औरंगजेब के टाइम आया था। इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट व्यापारिक विशेष प्रकार के लिए विशेष अधिकार प्राप्त के लिए औरंगजेब के दरबार में आया था। फिर मुगल काल में अन्य यात्री आए थे, पॉल कैनिंग, विलियम एडवर्ड जो जहांगीर के टाइम आए थे, निकोलस विलिंगटन, कैप्टन निकोलस डाउनटन ये जहांगीर के टाइम आए थे। और जॉर्डन पुर्तगाल का यात्री था, मैनरिक, महमूद बल्खी आदि जहांगीर के समय आए थे। औरंगजेब के समय आए थे 2 यात्री, एबोकेरे, ओविंगटन और थेवेनॉट, ये औरंगजेब टाइम आए थे। तो ये यात्री ऐसे पूछ लेते हैं ये कौन सा यात्री आया था, उस टाइम शासक कौन था भारत का मुगल टाइम में। तो जॉन थेवेनॉट फ्रांस का था, एबेकेरे और ओविंगटन ये तीनों फ्रांस के थे शायद, ताकि ये औरंगजेब के टाइम आए थे। बाकी विथिंगटन, डाउनटन, एडवर्ड, कैनिंग ये सारे, जो जूर्डान, नेनरिक, महमूद बल्खी, मैनरिक ये सारे जहांगीर के टाइम आए थे। अगला यात्री डच यात्री जॉन लिंकोस्टन ने 16वीं सदी में विजयनगर की यात्रा की थी। ये डच था लिंकोस्टन। एक डच यात्री और था जॉन लॉयट। अंग्रेज यात्री जॉन फ्रेयर शाहजहाँ के टाइम आया था। जॉन फ्रेयर शाहजहाँ के टाइम आया था। इटली के यात्री गैमिलो कैरिरी बीजापुर की यात्रा की थी 1695। तो ये मोस्ट है, बहुत परसेंट इसमें से आ जाते हैं, क्योंकि कौन सा यात्री कब आया था। तो हमें ये याद रखना है कि गैमिलो कैरेरी जो बीजापुर की यात्रा की थी, इटली का था गैमिलो कैरेरी। और डच यात्री था लॉयट, डच यात्री था लिकोस्टन। और फ्रेयर था शाहजहाँ के टाइम में था, अंग्रेजी यात्री था फ्रेयर। एबेकेरे, ओविंगटन, थेवेनॉट। ओविंगटन वाले ज़्यादा है, तो इसमें याद रखना ओविंगटन ये औरंगजेब के टाइम आया था, फ्रांस का था। विथिंगटन, डाउनटन, कैनिंग और ये सारे जहांगीर के टाइम आए थे। तो ये था मध्यकालीन यात्रियों का विवरण। कैसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय एजुकेशन नाम से चैनल है, तो ये शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।